तो इंडेक्स का पेज तो हमारे पास देखो ये उतना ही था, ये हमारे पास पूरा हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसमें जो आपका ये स्टाइल वाला पेज है इसके अंदर इसकी मैं कोडिंग करूंगा। और कल हमने थोड़ा सा इसमें ये कोडिंग की थी यहाँ पे, ये मार्जिन टॉप वाली और ये मार्जिन टॉप वाली ना, ये कोडिंग हमारी इसमें ऑलरेडी ये पहले इधर हो चुकी है, तो यहाँ पे हमने ये कोडिंग नहीं करनी। इसको मैं यहाँ से, गुड मॉर्निंग जी, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से इस पे रन कराऊंगा, रिफ्रेश करूंगा। इसको हम अब हम स्टाइलिंग में आगे चलेंगे। यहाँ पे तो हमने ये बटन्स की कोडिंग की। हाइट हमने इसमें रखी 50 पिक्सल, विड्थ हमने लिखी 150 पिक्सल, फॉन्ट साइज हमने 18 पिक्सल लिए यहाँ पे, फॉन्ट वेट हमने 600 दिया, कलर हमने यहाँ पे ये दिया, बैकग्राउंड जो है आपके पास इसमें आपने यहाँ पे रेड दिया, आउटलाइन आपने नन कर दी। और इस वाले प्रोग्राम को हम ओपन विद गूगल क्रोम में खोलते हैं यहाँ से। तो ये देखो, ये आपके पास जो बटन के साइज बड़े हो रहे थे, ये बटन के साइज आपके पास यहाँ पे छोटे हो गए। ठीक है, अब यहाँ से हम इसमें जाएंगे, इसमें स्टाइल पे मैं वापस जाऊंगा। इसके अंदर हम इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके अंदर बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर मैंने यहाँ पे दे दिया इसके अंदर 1 पिक्सल सॉलिड हैश ट्रांजिशन हमने यहाँ पे इसमें दे दी .4s। फाइल को मैं यहाँ से सेव पे क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आपके पास जो बॉर्डर है वो भी 1 पिक्सल आपके पास सॉलिड हो गया। ठीक है, बॉर्डर रेडियस अब यहाँ पे इसमें एक प्रॉपर्टी और यूज कर लो, बॉर्डर रेडियस। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी लगा देता हूँ। बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ पे दे दिया 25 पिक्सल। फाइल पे जाओ, सेव पे क्लिक करो। जब आप इसको रन कराओगे, रिफ्रेश करोगे, तो ये देखो, ये बॉर्डर रेडियस जहाँ पे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बॉर्डर रेडियस भी देखिए आपके पास यहाँ पे चेंज हो गए। ठीक है, ये बॉर्डर रेडियस है। तो अब हम यहाँ पे इसमें जाएंगे, इसके अंदर बटन 2 का मैं यहाँ पे कोडिंग करूंगा। इसमें मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे बटन डॉट बटन 2 मार्जिन लेफ्ट आपने दे दिया 25 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ पे लगाऊंगा मैं इसके अंदर डॉट बटन्स बटन ओवर, और बैकग्राउंड में यहाँ पे क्या दे देता हूँ इसके अंदर हैश CC 0000। फाइल पे जो सेव पे क्लिक करो। अब हम यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे।
अब इसमें देखो, जैसे मैं बटन के ऊपर लेके जा रहा हूँ कलर थोड़ा सा डार्क हो रहा है, तो ये होता है आवर प्रॉपर्टी। जैसे मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो जो आपका कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आवर प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा ना, लेकिन जैसे हम ये देख पा रहे हैं, ये जो पिक्चर है आपके पास, पिक्चर ये पूरी उसके ऊपर नहीं आ पा रही है आपके पास, ये मतलब पूरी स्क्रीन पे आनी चाहिए। तो इसके लिए हम अपनी यहाँ से थोड़ा सा इस प्रोग्राम को सही करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है इसमें। अब जो थोड़ी सी इसमें एरर्स हैं वो हम जरा कवर अप करेंगे, कि जैसे मैंने यहाँ पे ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लगाई थी यहाँ पे, तो इसमें हमने यहाँ पे यूआरएल दिया था, बैकग्राउंड यूआरएल bg1.jpg, नो रिपीट हमने किया, हाइट हमने दे दी। एक प्रॉपर्टी है इसमें बैकग्राउंड साइज कवर, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड साइज मैंने यहाँ पे दिया इसमें। इस पे जाओ, रिफ्रेश करो, तो ये देखो, जैसे ही मैं ये बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी कवर यहाँ पे यूज करता हूँ, देखो अभी अगर आप इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, रिफ्रेश कर दो, अभी ये पिक्चर हाफ इस तरीके से आ रही है। और जैसे ही मैं यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करता हूँ इसको, तो ये देखो पूरी स्क्रीन के ऊपर आपके पास पिक्चर आ जाएगी, ये मेन्यूज अपनी जगह पे आ जाएंगे आपके पास, ये जो लोगो लगा हुआ है ये अपनी जगह पे आ जाएगा, ये कमांड बटन जो हैं ये आपके पास अपनी जगह के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा वेब पेज जो है अब कंप्लीट हो गया। अब बोलो स्टूडेंट्स, आपको ये जो कंसेप्ट मैंने करवाया ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार ये पूरा का पूरा मैं आपको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि, और आप इसके स्नैप भी ले लेना। ठीक है, पिक्चर्स जो हैं कोई भी आप नेट से उठा सकते हो, लोगो भी कोई भी आप ऐसा उठा सकते हो, नेट से आप कोई भी पिक्चर उठा सकते हो। और स्टूडेंट जो आपके पास, अगर किसी के पास जैसे कोई कंप्यूटर वगैरह अपना नहीं है, तो लैप जो आपका मोबाइल के ऊपर भी ऐसे काफी सारे ब्राउजर मिल जाते हैं, जिसके ऊपर आप प्रोग्राम को रन करके और असेस करके आप देख सकते हो। तो एक बार से हम सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स पेज हम देखो ये लेंगे। ये जो हमने इंडेक्स पेज लिया इसमें मैंने टाइटल दिया था यहाँ पे वर्किंग विद प्रोफेशनल वेब पेज, तो ये टाइटल देखो आपका यहाँ पे ऊपर आ रहा है इसमें। अब ध्यान से इसको, गुड मॉर्निंग जी, ध्यान से इसको अब समझ लेना कि क्या मैंने किया है इसमें। तो ये जो टाइटल आपने यहाँ दिया था, ये टाइटल आपका देखो ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक ये कमांड लगा रखी है लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, और ये जो हमने यहाँ पे कमांड लगाई href बराबर स्टाइल डॉट सी एस एस। जो ये स्टाइल डॉट सी एस एस वाली फाइल है, ये हमने एक अलग से फाइल बनाई है जिसमें मैंने सारी स्टाइलिंग की है। यहाँ पे मैंने हेड को बंद कर दिया, बॉडी को खोला, यहाँ पे मैंने देखो इसके अंदर एक मैंने यहाँ पे रैपर क्लास यूज की। ठीक है, फिर ये मैंने डीप टैग यूज किया। फिर अगर आपको ऐसे ही मेन्यू, जैसे ये मेन्यूज बनाने हैं आपको, ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे नव टैग यूज किया, क्लास का नाम दे दिया नव बार। अब जो इमेज है आपके पास, ये लोगो वाली एक इमेज है इसके अंदर। ठीक है, तो ये इमेज हमने स्टूडेंट यहाँ पे लोगो वाली ये इमेज यहाँ लगा दी, क्लास का नाम दे दिया लोगो, और एसआरसी हमने ये पीएनजी के अंदर ये पिक्चर ले रखी थी, हमने यहाँ पे ये पिक्चर हमने यहाँ लगा दी। और स्टूडेंट जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये होम, आपको जो आप ये यहाँ पे अब इस तरीके से आप देख पा रहे हो, तो काफी हमने स्टाइलिंग की है। नहीं तो पहले वो आपको सिंपली नजर आ रहे थे कि जैसे ये होम लिखा हुआ आ रहा है तो हमने यहाँ पे होम लिखा, और एक्टिव का मतलब क्या होता है, ये देखो ये होम का कलर थोड़ा रेड यहाँ पे आपको शो कर रहा है, तो मतलब क्या है कि ये एक्टिव है यहाँ पे। फिर आपके पास यहाँ पे अबाउट आ गया, तो हमने यहाँ पे अबाउट दे दिया, सर्विसेज हमने यहाँ पे एंकर लगा दिया, कॉन्टेक्ट लगा दिया, फीडबैक लगा दिया। ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट हो गई। यहाँ पे हमने नव को क्लोज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे
फिर हमने यहाँ पे क्या काम किया था इसके अंदर। गुड मॉर्निंग जी नीलू, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हमने देखो इसके अंदर डिव क्लास एक सेंटर का टैग लगाया, जिसके अंदर हमने यहाँ पे क्या काम किया था। सेंटर टैग के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा था इसके अंदर, यहाँ पे वेलकम टू माय प्रोफेशनल वेब पेज। तो ये आपके पास ये माय प्रोफेशनल वेब पेज आ गया इसके अंदर। आई एम वर्किंग क्रिएटिव वर्क टुडे, ये आपके पास आ गया इसके अंदर। फिर हमने यहाँ पे एक डिव और लगाया, ये डिव लगाया हमने बटन के लिए, ये जो आपके पास यहाँ पे बटन नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो बटन में मैंने लिख दिया एक्सप्लोर मोर यहाँ पे, तो ये एक्सप्लोर मोर लिखा हुआ आ रहा है। सब्सक्राइब अब, तो ये सब्सक्राइब यहाँ पे, मतलब इंडेक्स के अंदर हमने क्या काम किया यहाँ पे, जो है मेन मेन हमने एक पेज बना लिया, और जिसमें हमने एक ये लिंक वाली फाइल ले ली। अगर ये स्टूडेंट इसकी स्नैप ले लो, अब ये इंडेक्स वाला प्रोग्राम कंप्लीट है, इसकी आप स्नैपशॉट ले लो, इसको आप ट्राई करके देख सकते हो। आप पिक्चर्स जो है लोगों की, और नेट नेट से आप उठा सकते हो। तो इस पूरे इस प्रोग्राम की आप स्नैप ले लो इंडेक्स वाले पेज की। तो इसके बाद फिर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टाइल की। तो स्टाइल आपके पास कैसे काम करेगा यहाँ पे। यहाँ पे हमने सबसे पहले देखो, आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ मैंने आपको बताया था इसके अंदर ये यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। और स्टूडेंट यूनिवर्सल सिलेक्टर में हमने पैडिंग जैसे 0 दे दी, मार्जिन 0 दे दी, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया था तो यहाँ से मार्जिन भी 0 आ रहा था, पैडिंग भी 0 आ रहा था, क्योंकि अब तो सारा काम हो चुका है ना, स्टाइलिंग हो चुकी है अब तो। फिर हमने इंडेक्स में ये रैपर जो है डिव क्लास का हमने यहाँ पे एक जो है रैपर हमने यहाँ पे बनाया था। इंडेक्स वाला पेज आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो डिव क्लास ये रैपर है, इसकी हम स्टाइलिंग करेंगे यहाँ पे। तो रैपर में देखिए आपने क्या काम किया, बैकग्राउंड। अब अगर हमें कोई पिक्चर बैकग्राउंड के ऊपर लगानी है स्टूडेंट, अगर आपको कोई पिक्चर बैकग्राउंड के ऊपर लगानी है तो उसकी कमांड ये होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है आपके पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो यहाँ पिक्चर का नाम दे दिया जो भी हमने अपने फोल्डर्स के अंदर बना रखा था। एक चीज और, हाँ कि स्टूडेंट एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ऐसा कुछ भी काम करो, काफी सारी फाइल्स और इमेजेस हो, तो आप उसको एक फोल्डर के अंदर रख लो। जैसे BG1 की मैंने ये पिक्चर ले रखी थी, ये पिक्चर जो मैंने वेब पेज के ऊपर आपको यहाँ पे लगाई, अभी वो ओपन नहीं हो रही, ठीक है। फिर ऐसे मैंने ये लोगो ले रखा था, कास्टगेट का लोगो ना, वो पिक्चर का नजर आ रहा है आपको। और ये इंडेक्स स्टाइल वाले भी हमने एक ही पेज के अंदर हमने कोडिंग रखी हुई है। तो यहाँ पे हमने फिर हम स्टाइल वाले पेज पे जाएंगे यहाँ पे। तो नो रिपीट का मतलब पिक्चर रिपीट ना हो, ये भी मैंने आपको करके दिखाया था। कवर मैंने अभी आपको अभी बताया कि पूरे स्क्रीन के ऊपर कवर करना है, तो ये प्रॉपर्टी होती है। हाइट हमने व्यू पोर्ट हाइट हमने दे दी यहाँ से हाइट, ठीक है। ये तो रैपर क्लास हो गया। फिर मैंने नव क्लास का बनाया था इसके अंदर, ठीक है, जिसमें मैंने पोजीशन यहाँ पे क्या की मैंने यहाँ पे, और ये पोजीशन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। फिक्स्ड हमने रख दी, हाइट हमने यहाँ पे इसके अंदर 80 पिक्सल रख दी, विड्थ हमने 100 पिक्सल रख दी यहाँ पे। टॉप से 0 ले लिया, लेफ्ट से हमने 0 ले लिया। तो हमने यहाँ पे ये 9 बार जो हमने ये यहाँ पे ये बनाए हुए हमने इसकी हमने सेटिंग की है, ठीक है ना। अब बैकग्राउंड कलर भी हमने यहाँ पे ले दिया 0 0, ये RGB की वैल्यू हो गई आपके पास। और ये 0.4 आपके पास होता है, ये ओपेसिटी की वैल्यू होती है आपके पास। ये ओपेसिटी प्रॉपर्टी भी मैंने आपको याद होगा, ये ओपेसिटी प्रॉपर्टी भी मैंने आपको कवर कराई थी। ओपेसिटी प्रॉपर्टी आपके पास वैल्यू होती है इसके, ठीक है। फिर हमने लोगो पे कोडिंग करनी है। तो मैंने जो लोगो यहाँ पे ये वाला लोगो बना रखा है, तो इसकी हमने विड्थ इतनी रखी, हाइट हमने ऑटो रखी, पैडिंग हमने दे दिया 20 पिक्सल, यानी कि ये टॉप से और आपके पास यहाँ से आपके पास इधर से और आपके पास ऊपर से ये आपके पास 20 पिक्सल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नीचे से आपके पास होगा तो ये आपके पास 100 पिक्सल आ जाएगा। फिर हमने इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे फिर मैंने नव बार के अंदर जो मैंने यूएल लिस्ट इंडेक्स के अंदर हमने ये बना रखा था, ये वाला यूएल, क्योंकि ये नव टैग के अंदर ही आता है ना, इस लिस्ट आइटम की मैं कोडिंग करूंगा यहाँ से।
तो मैं यहाँ पे इसकी लिस्ट आइटम की मैं यहाँ पे कोडिंग करूंगा। पहले अनऑर्डर लिस्ट की हम कोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लोट मैंने यहाँ पे ले लिया, राइट मार्जिन राइट दे दिया मैंने यहाँ 20 पिक्सल। फिर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एल करूंगा मैं यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल नन क्यों किया था मैंने यहाँ पे? लिस्ट स्टाइल नन मैंने इसलिए किया था कि जब मैंने होम अबाउट सर्विसेज यहाँ पे उसके आगे डॉट आ रहे थे, तो मैंने यहाँ से इसको लिस्ट स्टाइल नन कर दिया। ठीक है, मार्जिन दे दिया 0 से और 8 पिक्सल दे दिया मैंने। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया। इनलाइन ब्लॉक से ये आपके पास इस तरीके से शो करेगा जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। अगर इनलाइन कर देंगे तो वो नीचे लाइन में शो करेगा आपको। लाइन की हाइट भी हमने दे दी 80 पिक्सल। अब लिस्ट आइटम में जो हमने एंकर टैग यूज किया था स्टूडेंट इंडेक्स पेज के अंदर, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ये एंकर टैग आपको बताया था, अब इसकी भी हमने स्टाइलिंग करनी। मतलब जितने भी हमने टैग प्रोग्राम के अंदर हम यूज करते हैं उन सब की स्टाइलिंग हम स्टेप बाय स्टेप उन सब की हम स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे इसकी जो है एंकर टैग की स्टाइलिंग करूंगा मैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से एंकर टैग फॉन्ट साइज मैंने 20 पिक्सल लिख दिया, कलर व्हाइट लिख दिया, पैडिंग 6 पिक्सल 13 पिक्सल कर दिया। टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया। टेक्स्ट डेकोरेशन नन मैंने इसलिए किया था कि पहले इनके नीचे जो अंडरलाइन आ रही थी, अगर मान लो मैंने जैसे आपको पहले भी दिखाया था कि अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से सेव करता हूँ इसमें, और अब आप इसको अगर रिफ्रेश करोगे यहाँ से तो देखो अभी भी हम प्रोग्राम में चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये अंडरलाइनिंग आ रही है। अब मुझे इस अंडरलाइनिंग को क्या करना है, खत्म करना है। तो मैं यहाँ पे स्टाइल वाली प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन में यहाँ से नन कर देता हूँ। सेव पे क्लिक किया, यहाँ से इसको रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखो वो आपके पास स्टाइलिंग वहां से हट जाएगी। ठीक है ना आपके पास। फिर मैंने यहाँ पे एक्टिव, हमने यहाँ पे एक्टिव जो इसको बना रखा है एक्टिव। ठीक है, अब ओवर की कोडिंग करनी है। ओवर का मतलब कि जैसे बैकग्राउंड रेड हो जाए, तो देखो जैसे मैं इस पे जा रहा हूँ तो बैकग्राउंड आपके पास क्या हो रही है यहाँ पे स्टूडेंट, आपकी जो बैकग्राउंड है वो क्या हो रही है, रेड हो रही है। ठीक है, इधर ले आया, यहाँ पे बैकग्राउंड रेड हो रही है आपके पास। और स्टूडेंट आपके पास जो बॉर्डर रेडियस है वो मैंने भी 2 पिक्सल किया, तो यहाँ से केवल देखो इतना ही वो मुड़ रहा है, इतना ही वो आपके पास यहाँ से 2 पिक्सल जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर आपके पास आता है सेंटर की कोडिंग, रैपर सेंटर की कोडिंग। तो सेंटर में हमने यहाँ पे क्या किया, पोजीशन हमने ले लिया एब्सोल्यूट, लेफ्ट से हमने दे दिया 50 पिक्सल, टॉप से हमने दे दिया 50 पिक्सल। ये हमने सेंटर की कोडिंग कर दी। अब हेडिंग 1, अब जो हमने यहाँ पे जो हमने इंडेक्स वाला पेज ले रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो डिव क्लास सेंटर में किया हमने, ये तो हमने सेंटर की कोडिंग कर दी। अब इस सेंटर के अंदर ये हमने हेडिंग 1 और हेडिंग 2 हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो अब हम इसकी कोडिंग करेंगे यहाँ पे। तो इसकी कोडिंग आप किस तरीके से करोगे, यहाँ पे हेडिंग 1 पे जाओगे, कलर आपने क्या कर दिया यहाँ पे व्हाइट कर दिया। फॉन्ट का साइज जो आपने यहाँ पे देखो, ये फॉन्ट का साइज है आपने 70 पिक्सल दे दिया। विड्थ आपने 900 कर दी, फॉन्ट वेट आपने बोल्ड कर दिया, टेक्स्ट लाइन आपने सेंटर कर दिया। ऐसी मैं H2 की भी कोडिंग करूंगा। कलर आपने व्हाइट रख दिया, फॉन्ट साइज आपने इतना रख दिया, बोल्ड करना है यहाँ से, मार्जिन टॉप से मैंने 10 पिक्सल दे दिया, विड्थ मैंने इतनी दे दी, फॉन्ट वेट मैंने बोल्ड कर दिया, टेक्स्ट लाइन मैंने सेंटर कर दिया। अब जो स्टूडेंट आपके पास बारी आती है, जो लास्ट में आपके पास, सर ये किस टैग के आगे लगाना है, मैं आंचल किस टैग की आप बात कर रहे हो, जरा मुझे, सॉरी सर फॉर डिस्टर्बिंग, एक मिनट। आंचल मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, आप मुझसे बात कर सकते हो। आप किस टैग की बात कर रहे हो, मैंने आपको अनम्यूट कर दिए सर आप। मैं ये पूछी थी, देख लिया सर मैंने, जिसके आगे क्लास लगा हुआ है ना उसके आगे हाँ लगाने है ना क्लास अच्छा, हाँ सेलेक्टर। हाँ देख लिया ना, समझ में आ बारे में गया ना पूछी थी। हाँ पूरा। जी आ हाँ, गया। चल पूरा प्रोग्राम क्लियर हुआ ना आपको। एक एक बार, एक दो बार इसको आप बना के देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने सेंटर की कोडिंग की है। अब ऐसे ही हमने जो ये बटन्स बना रखे हैं, जो हमने एक्सप्लोरर ये बटन बना रखे हैं, इनका भी हमने मार्जिन 35 कर दिया। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, मैंने आपको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि जो पहली प्रॉपर्टी है वो टॉप और राइट को, जो है आपके पास टॉप क्लॉकवाइज चलेगी आपके पास। ठीक है, जैसे आपके पास क्लॉक होती है तो टॉप और राइट को शो करेगी। जो 280 पिक्सल है वो आपके पास लेफ्ट और बॉटम को आपकी जो है यहाँ पे शो करेगी। तो ये हमने इसका साइज दे दिया। अब बटन की हमने हाइट कितनी रखनी है, 50 पिक्सल, विड्थ कितनी रखनी है ये हमने दे दिया। फॉन्ट जो हमने बटन के ऊपर
जो हमने लिखा हुआ है उसका फॉन्ट का साइज हमने कितना रखना है, फॉन्ट वेट हमने इतना दे दिया, कलर हमने ये दे दिया। अब ये कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू दे रखी है हमने, बैकग्राउंड हमने रेड दे दिया, ठीक है। आउटलाइन हमने कोई लगाई नहीं है, ठीक है। अब आउटलाइन भी स्टूडेंट, ये जो आउटलाइन प्रॉपर्टी होती है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये आउटलाइन जो प्रॉपर्टी होती है ये भी बॉर्डर की तरह होती है। इसमें भी हम पहले ऐसे सॉलिड वगैरह करके हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसमें सॉलिड हमने लिख दिया, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड। इसमें भी आप बॉर्डर की तरह आप ऐसे 1 पिक्सल सॉलिड आप इस तरीके से लिख सकते हो। फाइल पे कलर भी आप इसका दे सकते हो। यहाँ पे देख लेते हैं इसका, अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, अब आप इस प्रोग्राम में देख पा रहे हो ये आपके पास आउटलाइन आ रही है। ये आउटलाइन ना ये बॉर्डर के अलावा होती है, बट हमें ये आउटलाइन तो नहीं चाहिए हमें। तो मैं इस आउटलाइन को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाली आउटलाइन को मैं यहाँ पे नल कर जो है नन कर देता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आउटलाइन को यहाँ से मैंने क्या कर रखा है, इसमें मैंने नन कर रखा है। फाइल में जाओ, यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करो, इधर जाओ, यहाँ से रिफ्रेश पे क्लिक करो, तो देखो वो आपके पास से आउटलाइन। मतलब कई बार क्या होती है कि जब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ना स्टार्टिंग से, तो पहले नहीं चलती, क्योंकि उसके साथ और भी जो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है, जब आप सारी यूज कर लोगे तब आप उसको चला के देख सकते हो। बॉर्डर 1 पिक्सल मैंने ये सॉलिड इसमें ये कलर दे दिया, रेडियस मैंने ये 25 पिक्सल, जो इतना ये यहाँ पे जो इतना ये क्या कहते हैं आपके पास शेप ले रहा है, तो ये ठीक है, मैंने ये दे दिया इसके अंदर। फिर अब ट्रांजिशंस वगैरह हैं स्टूडेंट, तो ट्रांजिशंस वगैरह में तो अभी इसमें कोई, अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ तो मैं देखता हूँ कोई खास इसका इफेक्ट पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। सेव पे क्लिक करो, आ गया समझ में, ओके जी। सेव पे क्लिक करो, मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो कोई इतना उससे खास इफेक्ट नहीं पड़ता। बट क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी का पार्ट है, ठीक है, आप इसको भी जो है सीख लो, तो कहीं ना कहीं आगे भी आपके पास 4 सेकंड जो है वो पेज को जो है रिफ्रेश होने में लगता है। ऐसी बटन 2 लिया तो इसके भी मैंने मार्जिन लेफ्ट 25 पिक्सल मैंने यहाँ पे रख दिया। बटन 2 का भी जो बैकग्राउंड कलर है वो भी मैंने यहाँ पे इसके अंदर मैंने चेंज कर दिया। तो अगर आप इन इस स्टाइल वाली प्रॉपर्टी का अगर आप स्नैपशॉट लेना चाहो तो देखो आप ये स्नैप, ये थोड़ा सा बड़ा है, आप इसका भी जो है स्नैपशॉट आप ले सकते हो। तो ये देखो, ये यहाँ से लेके फ्लोट मार्जिन राइट तक का पहला स्नैपशॉट है आपका, यहाँ तक ध्यान रखना। इसका दोनों इंडेक्सर वाले का दोनों का आप स्नैपशॉट ले लो। और अगर आप इसी प्रोग्राम को स्टूडेंट्स, अगर आप 3-4 बार आप ट्राई करके देखोगे ना, तो मतलब आपको HTML और CSS बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। अगर स्टूडेंट मैं आपसे ये कहता हूँ ना कि अगर आप कहो कि सर, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि HTML आपको बस 80% आनी चाहिए, तो आपको कि सर हमें 100% क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि सुन 80% के अंदर काफी सारे जो टैग हम वेब पेज बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं ना, वो सारे आ जाते हैं। CSS भी है, तो CSS भी आपको 80-85% आनी चाहिए, 100% आने की जरूरत नहीं है। कि जो मेन मेन प्रॉपर्टीज हैं वो आपको जो है उसके अंदर मालूम होनी चाहिए। तो बेटर ये है कि आप ऐसी, जैसे मैंने आपको ये जो मैंने आपको अभी इसके मार्जिन राइट 20 पिक्सल से मैंने यहाँ से रख दिया, मार्जिन राइट 20 पिक्सल, ये यहाँ से आप इसकी स्नैप ले लो, ये यहाँ से इसका ले लो, इतना मार्जिन राइट 20 पिक्सल। एक मिनट, फ्लोट राइट ये रहा, यहाँ से ले लो। तो आप ऐसे पेज की बार बार प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने ये आपको कोडिंग करवाई, अगर आप इसी को 4 या 5 बार आप बना के देख लेते हो, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो आप ये समझ लो कि आपको HTML और CSS की आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी। HTML की तो कम होगी, क्योंकि HTML में तुमने ज्यादा किया नहीं काम, CSS में काम किया है। तो CSS का आपको जो है अच्छे तरीके से आपको नॉलेज हो जाएगी इसमें। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आया कि नहीं इसमें? दिव्या, जानवी, पूनम, रुचि, विशाल, सुजाता, ओके जी। तो ये देखो ट्रांसफॉर्म तक हमने यहाँ पे काम किया है इसके अंदर। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको देखो, मैं ऊपर लेके यहाँ से आप इधर इसको ले आओ, यहाँ तक आप कोडिंग कर दो इसके अंदर। इसको भी आप जो है स्नैपशॉट ले लो। अंकित, यस सर, ठीक है। तो
किसी भी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर जब हम ये कर लेते हैं तो हमारा ये जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, तो इससे हम एक प्रोफेशनली काम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो प्रोफेशनली आप इस तरीके से देखो, आप प्रोफेशनल बना सकते हो। बस अब कुछ नहीं रह गया स्टूडेंट। अब आपके पास जस्ट ये होम से रिलेटेड एक पेज बना लो आप अलग से, उसको भी इसी फोल्डर में सेव कर दो। अबाउट से रिलेटेड आप एक पेज बना लो, सर्विसेज से रिलेटेड आप एक पेज बना लो हाइपरलिंक की हेल्प से। ठीक है, एक्सप्लोर मोर पे क्लिक करो, आगे इससे रिलेटेड भी पेज बना लो, तो आपकी वेबसाइट इस तरीके से बनती जाएगी आपकी। ये तो हमने एक वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है ना, जो एक कवर पेज जिसको आप कह सकते हो, ये हमने वो एक तैयार किया है आपका। तो सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं वो भी आपकी जो है वो इसी तरीके से बनती है। तो अब ये देखो यहाँ तक ये विड्थ 150 पिक्सल, ये यहाँ पे, इसको भी देखो आप यहाँ पे ले लो, यहाँ से आगे आप इसको कर सकते हो। तो ये आपने पूरे, अब ये स्नैपशॉट लिए सभी स्टूडेंट्स ने कि नहीं ली, इसको आप ट्राई करके देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। फिर एक जो पोजीशन प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, या कोई और भी अगर आपकी प्रॉपर्टी होगी, तो वो भी हम जो है फिर वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसमें देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? ओके, तो मैं आज की क्लास यहीं पे मैं इसमें फिनिश करता हूँ। किसी ने कुछ कहना तो नहीं है, किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा।